पिछले लेसन में हमने जाना कि हम अपने इस पूरे कोर्स में किस सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं। अभी तक में आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम लोग इस कोर्स में ब्लेंडर सॉफ्टवेयर का यूज करने वाले हैं। लेकिन ब्लेंडर के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो आती है इसके वर्जन को लेकर कि हम लोग इस कोर्स में किस वर्जन का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है ब्लेंडर LTS और इंटर पे प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास ब्लेंडर 4.2 का LTS वर्जन आ गया। LTS होता क्या है? तो LTS का मतलब होता है लॉन्ग टर्म सपोर्ट वर्जन। मतलब कि ये वर्जन जो है ये ब्लेंडर 4.2 से ज़्यादा स्टेबल है और ब्लेंडर 4.2 में जो कमी आती है उसको इसमें सुधार लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ब्लेंडर 4.3 आ चुका है अभी, लेकिन ब्लेंडर का 4.3 का LTS वर्जन नहीं आया। तो इसके कुछ दिनों बाद वो आता है जब इसके बग को और भी कई सारी इसमें जो दिक्कतें आई रहती है उसको फिक्स करके उसके LTS वर्जन को रिलीज किया जाता है। तो अभी सबसे लेटेस्ट जो है वो ब्लेंडर 4.2 का LTS वर्जन है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है कि डाउनलोड ब्लेंडर LTS। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि डाउनलोड ब्लेंडर 4.2 LTS वर्जन को क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। और जैसे आप लोग अदर सभी एप्लीकेशन जो होते हैं जैसे VLC मीडिया प्लेयर या और भी जो भी आप लोग ने इंस्टॉल किया होगा सॉफ्टवेयर, उसी नॉर्मल तरीके से आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ब्लेंडर 4.2 के LTS वर्जन को ओपन करना है। जब आप लोग पहली बार ब्लेंडर के 4.2 के LTS वर्जन को इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने इससे भी पहले एक और स्क्रीन आएगा जिसमें कि इसकी कुछ सेटिंग्स को आपको सेटअप करना होता है, लेकिन उसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, उसको बस ओके कर देना है। उसके बाद आप लोग आ जाएंगे ब्लेंडर के स्प्लैश स्क्रीन पे। तो मेनली यहाँ जो दिख रहा है यही स्प्लैश स्क्रीन है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो है जनरल, उसके बाद आता है 2D एनिमेशन। अगर आपको 2 डायमेंशन में कोई भी चीज़ को क्रिएट करना है यहाँ पे क्लिक करके उसे बना सकते हैं। उसके बाद आता है स्कल्पटिंग। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि स्कल्पटिंग होती क्या है। तो जैसे बच्चे में आप लोग क्या करते होंगे कि मिट्टी से मूर्तियाँ बनाते होंगे या अलग अलग शेप्स बनाते होंगे, बस वही शेप आपको आपके कंप्यूटर पे बनाना है। तो फिर आप लोगों तो बस उसी प्रोसेस को हम लोग स्कल्पटिंग बोलते हैं। VFX का मतलब होता है कि जैसे कि आप लोगों ने कोई मॉडल बना लिया तो उसको ग्रीन स्क्रीन के मदद से अपने किसी शॉर्ट मूवी में यूज करते हैं, तो उसी को हम लोग VFX बोलते हैं। तो अगर आपको आपका कोई वीडियो एडिट करना है तो उसका भी फीचर्स ब्लेंडर ने दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है रिसेंट फाइल का एक ऑप्शन। तो जैसे कि मैंने अभी इस पर कुछ काम किए हुए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पे रिसेंट फाइल जो अभी मैंने काम किया जैसे कि धोनी ब्लेंड, तो मैंने धोनी के भी कुछ प्रोजेक्ट बनाए थे और उसके बाद माय होम प्रोजेक्ट। तो इसी तरह से आपके भी यहाँ पे आप लोग कुछ काम करेंगे तो वहाँ आपके रिसेंट फाइल शो होंगे, लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है क्योंकि अभी मैंने इस पर कोई काम नहीं किया। उसके बाद आता है यहाँ से अगर आप नीचे आइएगा तो ये आता है डोनेट का सेक्शन। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ब्लेंडर को आप लोग डोनेशन दे सकते हैं, उसको सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है व्हाट्स न्यू। यहाँ से आप ब्लेंडर की वेबसाइट पे चले जाएंगे और इस ब्लेंडर 4.2 के LTS वर्जन को भी और अच्छे से समझ पाएंगे या ब्लेंडर की जो कुछ और बातें हैं वो आपको यहाँ से जानने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पे है ओपन। जैसे कि आपको अगर मैं कभी गूगल ड्राइव से या कहीं से भी अगर आपको मैं कोई फाइल दूंगा तो आप यहाँ से ओपन करके वहाँ इजीली उसको खोल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रिकवर लास्ट सेशन। तो मान के चलिए कि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और अचानक से वो क्या होता है कि क्रैश हो जाता है। तो फिर जैसे ही आप ब्लेंडर खोलेंगे तो यहाँ पे आपको रिकवर लास्ट सेशन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो आपकी पिछली फाइल्स होगी उसमें से कुछ हद तक फाइल्स आपके पास वापस से रिकवर हो जाए। क्योंकि ब्लेंडर क्या होता है कि पूरा तो नहीं लेकिन हल्का हल्का रिकवर करते रहता है। तो यहाँ से आप अपने लास्ट सेशन जो क्रैश हुआ सेशन है उसको आप रिकवर भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको कहीं भी क्लिक कर देना है और अब हम लोग आ जाते हैं की मैप पे। तो की मैप मेनली होता क्या है कि जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम इस क्यूब को डिलीट करना है तो हम इस पहले क्यूब को क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करेंगे और डिलीट पे प्रेस कर देंगे। लेकिन वही क्या होगा कि अगर आप में मेरा वाला की मैप नहीं होगा तो हो सकता है कि आप में कोई और बटन काम कर रहा हो, या अगर जैसे कि हम ऐसे मूव कर रहे हैं तो अगर आप में मेरा वाला की मैप नहीं होगा तो हो सकता है कि आप ऐसे Alt+Shift प्रेस करके इसको मूव ना कर सको। तो इसी के लिए ज़रूरत होता है की मैप का। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से क्या करिए, सबसे पहले तो की मैप को डाउनलोड कर लीजिए। की मैप को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट पे आना है। एडिट पे आने के बाद आप लोगों को प्रीफरेंसेस पे आना है।
प्रीफरेंसेस पे आने के बाद यहाँ पे जब आप इनपुट नेविगेशन की मैप, यहाँ पे देखिए की मैप का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे ऊपर में देखिए इंपोर्ट। तो यहाँ से आपको आपने जहाँ भी फाइल सेव किया होगा उसको वहाँ से आपको क्या कर लेना है कि इंपोर्ट कर लेना है। तो जब आप लोगों ने यहाँ से इंपोर्ट करके ओके कर लिया होगा तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है कि चेक करने के लिए कि हमारा की मैप अच्छे से काम किया कि नहीं, आप क्या करिए कि अपने कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करिए और अपने माउस का लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट करके ऐसे मूव करिए। तो अगर आपका मेरे जैसा मूव हो रहा है तो मतलब आप में की मैप मेरा काम कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ की मैप से ही नहीं हुआ, इसमें कुछ और भी फीचर्स काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे। अब आइए हम लोग इस ब्लेंडर की 3D व्यू पोर्ट की समझते हैं कि वो जो वर्ड यूज किया जाता है वो असल में है क्या। तो यहाँ जो आपको यहाँ से यहाँ तक की जो चीज़ें दिख रही है वही ब्लेंडर की 3D व्यू पोर्ट स्क्रीन कहलाती हैं। आप अपने एनिमेशन का 80 से 85% टाइम इसी 3D व्यू पोर्ट पे स्पेंड करते हैं। मैंने यहाँ स्क्रीन कास्ट लगा दिया है कि अगर मैं कुछ बटन बोलना मिस कर दूँ तो आप लोग क्या है कि आप लोग इस पे ध्यान रखिएगा कि मैंने किस मोमेंट पे किस बटन का यूज किया। जैसे कि अगर मैं अभी इस क्यूब को लेफ़्ट क्लिक से सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे देखिए कि लेफ़्ट में जो है वो वहाँ पे एक बटन काम कर रहा था। और अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट सेलेक्ट करके इसमें मूवमेंट करूँ तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑल्ट भी शो कर रहा है। अगर मुझे इस एंगल में रोटेशन करना है तो मैं ऑल्ट और लेफ़्ट की से ऐसा मूवमेंट करूँगा। लेकिन अगर मुझको इसके लेफ़्ट या राइट साइड में मूवमेंट करनी है तो मैं ऑल्ट के साथ शिफ्ट प्रेस करूँगा और इस डायरेक्शन में मूव करूँगा। आप जेड डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं। तो आज के लेसन के लिए इतना ही। तो आज के लेसन में हमने ब्लेंडर के बेस्ट वर्जन को डाउनलोड किया, उसके बाद की मैप को इंस्टॉल किया और 3D व्यू पोर्ट को भी समझा।